अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि आप तुर्की के अंदर कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक 20 लाख की स्टेटमेंट 2 मिलियंस की। उसकी वजह यह है कि जितना आपकी स्टेटमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपके वीज़ा की फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होगी और चांसेस उतने ज़्यादा होंगे वीज़ा लगने के। और सेकंड है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, आपके सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी ये दोनों चीज़ें रेडी होंगी, बैंक स्टेटमेंट भी आपकी रेडी है, आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है, अब आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप आपका है कि आपने अपने आप को इनरोल कैसे करवाना है, एडमिशन कैसे लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप BBA करना चाह रहे हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, आप कोई मेडिकल की फील्ड चूज़ करना चाह रहे हैं, आपने अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस एजुकेशन हिस्ट्री, आपने क्या करना है उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है। कि सिंपल आप गूगल पे जाएंगे, आपने एक लिस्ट बनानी है कि आपका जो जिस कोर्स का में आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना वो ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ आपको ये आपका प्रोग्राम जो आपका इंटरेस्ट वाला है आपको ऑफ़र कर रही हैं, आपने उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बना के उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे इस टाइम सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ओपन है। आपने वो यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बना ली। उस लिस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आप चेक करें उनके एडमिशन क्या पोर्टल ओपन होंगे। वहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे। जैसे कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, ऐसे वो अपना हर यूनिवर्सिटी के उसकी अकाउंट बनता है कि आप अपनी ईमेल दें, आप अपना पासवर्ड दें, अपनी डिटेल दें, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसी पे आपका जो है ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स आगे स्टेप आते जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वो कहें आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आपने स्कैन कॉपी लगाने क्या है, आपकी मैट्रिक, इंटर, बैचलर। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी मैट्रिक, इंटर के लगेंगे, आपकी पासपोर्ट की स्कैन कॉपी लगेगी, आपकी ID कार्ड की लगेगी, आपकी पिक्चर लगेगी। ठीक है, बाकी ये आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी या आपको ईमेल होगी। ये सारी चीज़ें आप बस बेसिक चीज़ें हैं, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। इन्हीं को जो है ना आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और आपका क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। कोई फ़ीस नहीं होती, इनिशियल आपकी कोई फ़ीस नहीं है। विद इन वीक हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक मतलब ट्रैफिक है। अगर किसी डिवीज़न में अंदर फ्लो ज़्यादा है तो वो आपको थोड़ा सा डिले करके रिस्पॉन्स करेंगे, किसी को क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ वेरी करती है। कोई 1 वीक के अंदर आपको रिस्पॉन्स कर देती है, कोई आपको 15 दिन के अंदर करती है। मोस्टली ये होता है कि 10 से 15 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, आइदर यू आर एलिजिबल और नॉट। अगर आप वहाँ पे उनके क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं तो आपको क्या है कि वो एक ऑफ़र लेटर भेज देंगे। ठीक है, वो ऑफ़र लेटर कंडीशनल होगा, उसकी एक मतलब वैलिडिटी होगी, 15 दिन होगी या 10 दिन होगी या 1 वीक होगा। उसके अंदर उन्होंने आपको लिखा होगा कि हम आपको इस प्रोग्राम के अंदर जो आपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम है जिसमें आपने अप्लाई किया था आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप क्या कि नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप इनिशियल डिपॉजिट करें। ऑफ़र लेटर रिसीव होने के बाद आपने ऑफ़र लेटर पे जितनी भी अमाउंट उन्होंने लिखी है इनिशियल डिपॉजिट की, आपने इनिशियल डिपॉजिट कर दिया। इनिशियल डिपॉजिट करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट 1 दिन या वेट करना है या 2 दिन, आपको एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हो जाएगा। एक्सेप्टेंस लेटर वो लेटर है जिस बिहाफ पे आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। उसमें आपको वो मेंशन होगा कि आप एलिजिबल हैं, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आप इस बिहाफ पे आप वीज़ा फाइल जाके करें, एनातोलिया ट्रैवल सर्विस ऑफिस से ले जाएँ। उसके लिए ये क्या है कि आपके कोई भी नियरेस्ट सिटी है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के नाम से ऑफिस है। उसके अंदर आपने सिंपल जाके वहाँ पे अपना वीज़ा फाइल करना है। वहाँ जाने से पहले आप एक बार ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको उनसे एक चेकलिस्ट आप डाउनलोड करें। एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज की वेबसाइट पे जाके वहाँ से वीज़ा फाइल करने के लिए एक चेकलिस्ट होती है, वो डाउनलोड कर लें। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी आपको शेयर कर दूँगा। उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ने आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। ठीक है, उसके अंदर ये होगा कि आप वो यही मेंशन होगा, आपका टैक्स रिटर्न होना चाहिए। लाइक आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो फाइलर होना चाहिए, उसके पास एक्टिव फाइलर हो, टैक्स रिटर्न हो, और उसकी इनकम क्या है, उसका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और
वो जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपका भाई है, फादर है, मदर है, उसका एक एफिडेविट होता है कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसका आपके साथ रिश्ता क्या है, वो आपको कितना स्पॉन्सर करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो उसके ऊपर मेंशन होंगी, उस एफिडेविट को फिर आपने नोटराइज करवाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस डिटेल मेंशन होगी उस चेकलिस्ट के ऊपर कि आपको ये चीज़ रिक्वायर है वीज़ा फाइल करने के लिए। ठीक है, आपने अपना वो एफिडेविट बनवा लिया, आपके पास एक्टिव पासपोर्ट है, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, वो एक्सपायर नहीं है। ठीक है, आपके बाकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्टेड हैं, मोफा अटेस्टेशन उनकी हुई है, तो फिर आपके पास फ्रेश बैंक स्टेटमेंट को लेके आपने वहाँ पे अपेयर हो जाना है। वहाँ पे जाके आपके फिंगरप्रिंट लगेंगे। फिंगरप्रिंट का मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप सारा प्रोसेस किसी एजेंट से भी करवाते हैं तो फिर भी आपको क्या है, फिंगरप्रिंट लगाना होगा। तो जितना भी सारा प्रोसेस है वो क्या है, बेसिकली आपकी खुद की एफर्ट है। आपने अगर सिर्फ एजेंट क्या करेगा, आपको एक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर ले देगा, उसके बाद आप इनिशियल डिपॉजिट करोगे, वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा। सिर्फ जो आपकी एजेंट की ईमेल यूज़ होनी है आपके एडमिशन के लिए, वही ईमेल अगर आप अपने यूज़ करेंगे तो वही प्रोसेस है। ठीक है, तो सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। जो आगे जो रहते हैं, आपने क्या करना है, उसको ट्रैवल सर्विसेज ऑफिस के अंदर अपना वीज़ा फाइल कर देना है। अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग से रेडी करें और वहाँ अवेयर हो जाएं। आपको वो फिंगरप्रिंट लेंगे, आपको वो एक मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप वेट करें, 1 दिन वेट करें, 2 दिन के अंदर आपको क्या है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। आप इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या क्या उसके बेस्ट आंसर हो सकते हैं, वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो एक और बना दूंगा आपके लिए। आप उसमें आपको जो पूरी गाइडलाइन होगी, तो उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आपको 1 वीक के अंदर इंशाल्लाह, या 1 वीक या 10 दिन के अंदर आपको वीज़ा रिसीव हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को, इन स्टेप्स को मैं समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास 2 मिलियन की स्टेटमेंट होनी चाहिए। थर्ड वन क्या है कि आपने ऑनलाइन जाके यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करके खुद से अप्लाई करना है। फोर्थ वन, आपको ऑफ़र लेटर रिसीव होगा और आपने उस ऑफ़र लेटर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के अंदर इनिशियल डिपॉजिट करना है। फिफ्थ वन स्टेप क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी ईमेल करके एक्सेप्टेंस लेटर दे देगी। एक्सेप्टेंस लेटर को लेके आपने बाकी चेकलिस्ट एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज से लेके, या आप ऑनलाइन ले लें, डाउनलोड कर लें। वहाँ से क्या है, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें। अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, वीज़ा फाइल कर देना। ये 5 स्टेप्स हैं। छठा स्टेप क्या है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, आपने अपेयर होना है। और 7वें स्टेप के अंदर आपको जाके सिर्फ ट्रैवल सर्विसेज से जाके ऑफिस से अपना पासपोर्ट वापस लेना है। तो इन 7 स्टेप्स के अंदर अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह यू विल हैव योर वीज़ा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।